हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो ये है सुबह का वक्त और झाड़ू पोछा लग रहा है। तो झाड़ू मैंने लगा दिया था, बस मैं यहाँ पोछा लगा रही हूँ। ये पोछा का काम हो जाएगा, देन मैं नहा लूँगी, फिर पूजा पाठ भी करना है। सुबह ही पोछ वोछ लो तो फिर आसानी रहती है, दिन भर अपना फ्री होके आप लेटो, वरना वही काम दिन में करना पड़ता है। तो इससे अच्छा है सुबह आप पोछा कर लो, झाड़ू कर लो तो घर सफ़ा हो जाता बिल्कुल। तो वही कर रही हूँ, मैं पोछा लगा रही हूँ। सुबह का पोछा हो जाएगा मेरा, फिर मेरे बाकी सारे काम निपट चुके हैं और यहाँ मैं पोछा लगा के अपना आराम से नहाने के लिए जाऊँगी। तो ये मेरा पोछा का काम हो चुका है लगभग। थोड़ा सा बचा है, उसे भी मैं क्लीन कर दूँ। उसके बाद मैं सुबह एक ऐसा टाइम होता है, इस समय आप एकदम हौच पौच रहते हो। तो यहाँ मैं नहा धो के आ चुकी हूँ और मैं यहाँ पे अपने भगवान जी की पूजा कर रही हूँ। यहाँ मैंने दिया जला दिया है और अब मैं धूप बत्ती करूँगी, भगवान जी को तिलक लगाऊँगी। अगर आप सुबह में पूजा कर लेते हो तो आपका पूरा दिन बहुत पॉजिटिव बीतता है। ऐसा नहीं है कि मतलब ज़रूरी कुछ मांगो या कुछ उसी वजह से ही पूजा की जाए। अगर आपको पॉजिटिव रहना है दिन भर तो इसके लिए भी आप पूजा पाठ करो, तो फिर आपका मन बहुत शांत रहता है और आप पूरा दिन एक अच्छे से टाइम बिता सकते हो। सारी नेगेटिव चीज़ आपके माइंड से हट जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि पूजा करना एक सबसे इजी वे है अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए। मैं ऐसा करती हूँ, आप लोग भी कर सकते हो। अगर आप लोग के माइंड में नेगेटिव थॉट आ रहे हों या बहुत ज़्यादा निराशा हो रही हो तो आप पूजा कर लो, आपका मन शांत हो जाएगा। और यहाँ मेरा पूजा पाठ ख़त्म। अब मैं यहाँ चाय बना रही हूँ। ये है सुबह का वक्त और मेरी चाय बन गई है। यहाँ मैं 3 लोग के लिए चाय निकाल रही हूँ, अम्मा, बाबू और मेरे लिए। ये अभी सो रहे हैं तो इनकी चाय अभी नहीं निकाल रही हूँ। जब सो के उठेंगे फिर मैं इन्हें चाय दे दूँगी। तो यहाँ सिर्फ हम 3 लोग हैं, चाय पी रहे हैं, पियेंगे। यहाँ मैं सबके लिए चाय छान दूँगी। फिर ये उठते हैं तो फिर इनके लिए मतलब ताज़ी चाय बनानी पड़ती है। तो यहाँ अम्मा को मैंने टोस्ट दे दिया है और मैं भी लेके फिर गप्पे लड़ाने बैठ गई हूँ। तो आज मैंने साड़ी पहनी थी पर मैं ज़्यादा देर पहन नहीं पाई थी साड़ी, क्योंकि साड़ी पहने पहने बहुत सांस फूल रहा था। तो इस वजह से वही बातें हो रही थी, अम्मा से कुछ बात कर रही थी और चाय टोस्ट खा रही थी। अम्मा कह रही थी साड़ी पे अच्छी लगती हो, साड़ी पहना करो। पर साड़ी ज़्यादा देर पहन के काम तो हो नहीं पाता मुझसे। एक्चुअली आदत नहीं है, इस वजह से नहीं हो पाता है। तो वही सब है, बैठ के फिर बातें हो रही हैं, चाय पिया जा रहा है और यहाँ मैं चाय टोस्ट का आनंद ले रही हूँ। इतने बजे से खा रही हूँ। ये टाइम जो सुबह का होता है सबसे सुकून वाला टाइम होता है और चाय मुझे एकदम शांति से पीने की आदत है। मैं बहुत जल्दी चाय नहीं पी पाती हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने अपना कपड़ा बदल लिया है और यहाँ मैंने सूट पहन लिया है, क्योंकि साड़ी पहनने पे से सांस फूल रही थी, इसे पेट दब रहा हो इस वजह से। और मैं ये सुबह की सब्ज़ी की तैयारी कर रही हूँ। आलू परवल की भुजिया बनाऊँगी मैं। तो ये मैंने परवल को हल्का सा फ्राई करने के लिए डाल दिया है। आलू परवल की भुजिया जो है दाल पे बहुत अच्छी लगती है। अगर आप दाल बनाते हो सादी तो उस पे बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। इस तरीके से बनाइएगा तो बहुत अच्छा लगेगा, पर इसे बिल्कुल लाल कर दीजिएगा तो बहुत ही मज़ा आता है खाने में दाल चावल के साथ। तो यहाँ मेरी भुजिया बनके बिल्कुल रेडी हो गई है। अब ये एकदम परफेक्ट है, लाल भुज गई है। ऐसे ही बिल्कुल लाल से फ्राई करना रहता है। तो ऐसे ही बना के आप भी इंजॉय करिए दाल चावल के साथ या पराठे के साथ।
पराठे के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ मैं रोटी सेकूँगी, क्योंकि पराठा मेरे यहाँ कम कोई खाता, मुझे भी नहीं पसंद है ज़्यादा पराठा। गर्मी भी है अभी, तो मज़ा नहीं आता पराठा खाने में, इसलिए मैं रोटी सेक लूँगी और रोटी से हम लोग खाएंगे। यहाँ मेरी रोटी भी बन के कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ मेरा पूरा खाना रेडी है, दाल चावल रोटी सब्जी। अब ये दोपहर का टाइम हो गया है, तो कुछ कपड़े धुले हुए थे तो उन्हें मैं सुखा रही हूँ। बारिश कभी हो रही है, कभी नहीं हो रही है, कभी हो रही है, कभी नहीं, इसलिए कपड़े जल्दी सूख नहीं रहे हैं। तो ये है कि जल्दी से किसी तरीके से कपड़े सूख जाएं सारे, तो फिर बिट्टी से मतलब मैंने कहा कि कैमरा पकड़ो, पर उसने ऐसा कैमरा पकड़ा पूरा हिला दिया। और यहाँ मैं दोपहर का टाइम है, यहाँ मैं थोड़ा सा अपना रूम क्लीन कर रही हूँ। एक्चुअली हम लोग नीचे रहते हैं, तो ऊपर नीचे करने में बड़ी दिक्कत होती है, इसलिए मैं इस समय अपना रूम सोची मैं दोपहर है, लाओ मैं अपना रूम क्लीन कर लूँ। ये डस्टिंग में थोड़ा सा क्लीन कर रही हूँ। छोटे छोटे सामान पे भी धूल बैठ जाते हैं, तो उसे भी मैं पोंछ देती हूँ, क्योंकि फिर पकड़ो छुओ तो फिर वो चीज़ें थोड़ा सा अटपटी लगती हैं। और थोड़ा थोड़ा क्लीन कर दो तो फिर बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ता है। तो इस वजह से मैं थोड़ा क्लीन कर रही थी। पता नहीं कैसे रूम बंद भी रहता है, फिर भी सारे धूल बैठ जाते हैं सभी चीज़ों पे। तो वो कहीं लाओ क्लीन कर लूँ, थोड़ा सा डस्टिंग का भी काम हो जाएगा। तो यहाँ मैं सफाई में लगी हूँ, और बच्चे भी रूम में हैं, उनसे भी बात कर लेती हूँ। और उसके बाद कैमरे के आगे नहीं हैं, वो लोग कैमरे के पीछे हैं, उनसे बातें भी कर रही हूँ और अपना काम भी कर रही हूँ। यहाँ मैं अपना रूम साफ़ कर रही हूँ। मिरर पे भी इतनी धूल बैठ गई थी, साफ़ कर लो एक बार तो सही रहता है, फिर रोज़ रोज़ का ये काम नहीं है, रोज़ तो आप कर नहीं पाओगे डेली का। तो इस वजह से कभी कभी तो इस तरीके की डस्टिंग कर पाती हूँ। तो वही मैं पोंछ दे रही हूँ। इसके किनारों पे इतनी गंदगी बैठ जाती, धूल इसके अंदर, तो इसी वजह से मैं इसे थोड़ा अच्छे से क्लीन कर रही हूँ कि जितना बिस्तर मतलब क्लीन रहे। और ये मुझे मनाने के लिए आ गए, हम दोनों की लड़ाई हुई थी पता नहीं किस बात पे, तो वही भी मुझसे मना रहे हैं कि हाँ ठीक है मान जाओ। फिर भी चले गए थे अपने काम पे, और मैं अपना ये रूम क्लीन कर रही हूँ। सब पे धूल इतनी बैठ जाती है, इस वजह से क्लीन कर दो तो आपका घर भी सही रहता है, और फिर आराम करो तो अच्छा भी लगता है। और यहाँ हम दोनों की फ़ोटो है जो मैं क्लीन कर रही हूँ। ये खिड़की उड़की पे इतने धूल बैठ जाते हैं, तो मैंने सोचा लगे हाथ लाओ, जब साफ़ कर रही हूँ तो इसे भी कर लूँ, तो डस्टिंग का ये भी काम कंप्लीट हो जाएगा पूरा। तो वही मैं पोंछ रही, सूखे कपड़े से पोंछ रही हूँ कि उसी वजह से धूल झड़ जाते हैं, और गीले कपड़े से पोंछो तो साफ़ तो हो जाते हैं, पर वो फिर धूल हल्का हल्का रह जाते हैं। इस वजह से फिर मैं सूखे कपड़े से साफ़ कर देती हूँ। ये डस्टिंग का काम हो गया मेरा। अब मैं झाड़ू मार दूँ कि जो भी गंदगी धूल गिरी है नीचे सब साफ़ हो जाए। बेड के नीचे से भी मैं सारा डस्ट निकाल के फिर ये मैं झाड़ू लगा दूँगी अच्छे से। यहाँ मैं पूरा अपना डस्टिंग का काम कर लूँगी। और यहाँ कुछ कपड़े रखे हैं, इसे माइंड मत करिएगा, क्योंकि ये सब धुलने के लिए हैं, कुछ प्रेस करने के लिए हैं, कुछ धुलने के लिए हैं। तो इन्हें मैंने साइड करके रख दिया है कि बस जिस दिन टाइम मिलेगा मैं अपना सारे कपड़े साड़ियाँ हैं सब क्लीन कर लूँगी एक दिन, क्योंकि पानी इस समय गिर रहा है तो फिर जल्दी कपड़े सूखते नहीं हैं, तो फिर बदबू आने लगती है। इस वजह से मैंने सोचा कि थोड़ा मौसम सही हो तो फिर मैं कपड़े धुलूँ एक साथ, जितना सूख जाए। तो वही मैंने कपड़े निकाल के रख दिए हैं साइड में, और मैं यहाँ अपने झाड़ू मार दूँगी अपने रूम में। झाड़ू अच्छे से लगाने के बाद फिर मैं नीचे चली जाऊँगी। तो यहाँ मैंने क्लीन करके झाड़ू अच्छे से लगा दिया है। अब रूम थोड़ा सा क्लीन सा लग रहा है। तो आपको मेरा वीडियो